Hi friends, I am Venu Sharma and you are watching me on Enhance English with Venu. I hope you all are doing well. So guys, last वीडियो में हमने वॉइस क्या है, वॉइस के प्रकार और प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से किस तरीके से पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं ये हमने पढ़ा। गाइस, अगर आपने मेरी पहले वाली वॉइस की वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे बेसिक रूल्स बताए हैं जो आपको हेल्प करेंगे आज वाली वीडियो में। सो गाइस, लेट्स बिगिन। हम स्टार्ट करते हैं। अब आता है पास्ट टेंस। हमने प्रेजेंट टेंस देख लिया, अब आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हमने पढ़ा है कि 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक चीज मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताई थी कि हमें कीवर्ड्स लेने हैं। जैसे कंटिन्यूअस में हमने कीवर्ड क्या लिया? बीइंग। परफेक्ट में हमने बीन और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने बीइंग। तो जब हम पास्ट सिंपल के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या ऐड करेंगे? वॉज या फिर वर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगाएंगे। और उसके बाद हमारा जो पहले हमने रूल पढ़ा था कि हम हमेशा V3 का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर यूज करनी है। उसके बाद हम जो कीवर्ड यूज करेंगे दैट इज बीइंग और देन V3। पास्ट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट परफेक्ट में यूज होती है हैड, वही यूज करेंगे। कीवर्ड हमने लिया था बीन, तो बीन हम परफेक्ट में वही यूज करेंगे। उसके बाद V3। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसा कि उसमें यूज होता है सिंपल हैड बीन, तो हैड बीन ही हम यूज करेंगे। एंड उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? कीवर्ड बीइंग प्लस V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिए तो आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। सी द एग्जाम्पल्स। समवन स्टोल माय पेन। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यस, ऑब्जेक्ट क्या है? माय पेन। तो हमने क्या लिखा? माय पेन। अब हेल्पिंग वर्ब हमें क्या ऐड करनी है? ये सेंटेंस कौन सा है? सबसे पहले तो ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, V2 है तो पास्ट सिंपल का सेंटेंस है माय पेन। हेल्पिंग वर्ब हमें ऐड करनी है वॉज या वर, तो माय पेन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज। स्टोल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्टोलन। स्टोलन। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो कभी भी हमें उसे बाय लगाकर नहीं यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस यहीं पर ही खत्म होता है, माय पेन वॉज स्टोलन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए गाइस, ही वॉज टीचिंग मी। कौन सी टेंस का सेंटेंस है? ये है पास्ट कंटिन्यूअस का। ही वॉज टीचिंग मी, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी को जब हम एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? आई। और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से क्या लगाएंगे? आई वॉज। फिर है टीचिंग। टीच यहां पर वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म यस बीइंग। कीवर्ड क्या था हमारा? बीइंग। आई वॉज बीइंग। बीइंग। टीच की थर्ड फॉर्म क्या है? टॉट। T-A-U-G-H-T, taught. I was being taught by then our subject which is he. तो हम लिखेंगे by him. Okay? तो सेंटेंस क्या हुआ पैसिव वॉइस में? I was being taught by him. नेक्स्ट देखिए, राम had completed the work. कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम ले लेंगे ऑब्जेक्ट को द वर्क। द वर्क के बाद बहुत सिंपल, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है इसलिए हमें उसे एज इट इज लिख देना है, हैड। इसका कीवर्ड क्या था? यस, बीन। हैड बीन। कंप्लीटेड,
परफेक्ट में ऑलरेडी V3 होती है, तो इसलिए हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हम V3 को एज इट इज लिख देंगे, कंप्लीटेड बाय, हु इज सब्जेक्ट हियर, राम, बाय राम. The work had been completed by Ram. Next sentence है, the police had been following him for 5 years. कौन सा टेंस है, past perfect continuous tense. The police had been following him. यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, him. him को एज अ सब्जेक्ट हम यूज करेंगे तो हो जाएगा he. He had been, as it is, had been, कीवर्ड क्या है, being. Following, follow, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, followed for 5 years. He had been being followed for 5 years. So guys, आपने देखा कि किस तरीके से पास्ट टेंस के चारों टाइप्स को कैसे हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट सी द रूल्स. फ्यूचर सिंपल में विल शैल ऑलरेडी होता है. एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हम जो वर्ड ऐड करेंगे वो क्या है, कीवर्ड बी. यहाँ पर हम ऐड करेंगे, देन V3 एज यूजुअल. फ्यूचर कंटिन्यूअस में का जो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस का, उसमें विल शैल प्लस बी होता है उसमें, लेकिन हमें यहाँ पर क्या ऐड करना है, बीइंग. यहाँ पर हमने बी ऐड किया. फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम बीइंग ऐड करेंगे, देन V3. फ्यूचर परफेक्ट में हम विल शैल के साथ हैव बीन ऐड करेंगे और फिर उसके बाद V3. लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. उसमें विल शैल हैव बीन वर्ड ऐड करेंगे हम, बीइंग, देन V3. सो गाइस, आपने देखा कि प्रेजेंट के जो टेंसेस हैं या पास्ट के जो टेंसेस हैं उनसे लगभग सिमिलर ही है. ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है. सीधा एग्जाम्पल्स के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा. पहला देखिए, आई शैल हेल्प यू. आई क्या है यहाँ पर, करता है. यू क्या है, कर्म है. शैल हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प यहाँ पर क्या है, क्रिया है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू को हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे. यू, अब देखिए यू के साथ शैल और विल में हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं. तो हम कहेंगे यू विल. यहां पर हमें क्या ऐड करना है, बी. यू विल बी. नेक्स्ट है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड. यू विल बी हेल्प्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी. यू विल बी हेल्प्ड बाय मी. नेक्स्ट है, दे विल बी हेल्पिंग अस. एक्टिव वॉइस फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. अस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. अस का क्या हो जाएगा गाइस, वी. यस, मैंने ज्यादातर आपको ऐसे ही प्रोनाउंस लिए हैं जिनको कि जब वो ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं और उनको जब सब्जेक्ट के रूप में बदला जाता है तो वो चेंज हो जाते हैं, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, आपको आगे कोई मिस्टेक ना करें आप लोग. वी रूल में हमने क्या देखा, विल और शैल प्लस बी प्लस बीइंग. वी शैल बी बीइंग. हेल्प का क्या होगा, हेल्प्ड. थर्ड फॉर्म ऑफ हेल्प इज हेल्प्ड बाय देम. अगर हम ये बाय देम ना भी लगाएं तो इट इज ओके. देखो, हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वी शैल बी बीइंग हेल्प, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखिए, दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. अस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, अस का हो जाएगा वी. देन
shall have, और परफेक्ट में हम कौन सा वर्ड ऐड करते हैं? been. We shall have been informed as it is, क्योंकि परफेक्ट है तो परफेक्ट में ऑलरेडी V3 होता है. We shall have been informed by them, या फिर हम यहां पर भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं. We shall have been informed. नेक्स्ट सेंटेंस है We shall have been building the fort for 2 years. फोर्ट, फोर्ट का अर्थ होता है किला. किले को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फोर्ट. ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है. सबसे पहले हम यहां पर ढूंढेंगे हमारा ऑब्जेक्ट विच इज द फोर्ट. तो हमने क्या लिखा पहले? द फोर्ट. द फोर्ट विल हैव बीन. अब यहां पर कीवर्ड हमने क्या ऐड करने के लिए कहा है? बीइंग. बीइंग. देन हमारी क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? बिल्ड क्रिया है, जिसको V3 में बिल्ड हो जाएगा. The fort will have been being built by us for 2 years. Okay guys, I hope now this is crystal clear for you. बिल्कुल क्लियर होगा आपको. आपको क्या करना है? इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस करेंगे तो 2 दिन या 3 दिन की प्रैक्टिस से, ज्यादा नहीं, जस्ट 10 to 15 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस से आपको एक्टिव पैसिव वॉइस एकदम क्लियर हो जाएंगे. अब तक जो कंफ्यूजन था आपके माइंड में कि इतने सारे रूल्स हैं, इनको हम कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे रूल है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता था. इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपका जो ये कंफ्यूजन है ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स मैंने आपको दिए हैं. क्या? प्रेजेंट और पास्ट में हमने कीवर्ड क्या लिए थे? सिंपल में उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई थी. फिर उसके बाद प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में हमने कीवर्ड क्या लिया था? बीइंग. सेम वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है? बीइंग. नेक्स्ट देखिए परफेक्ट में आपका कीवर्ड क्या होगा? बीन. और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका कीवर्ड होगा बीन. और जो बेसिक रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और V3 का यूज करना. बस ये 3-4 बातें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है. कभी भी आपका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने वाले सेंटेंसेस में कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और वो कभी रॉन्ग नहीं होंगे. ये सब हमने टेंस से रिलेटेड देखे. अब एक और चीज है, अगर मॉडल वर्ड्स का यूज होता है. मॉडल वर्ड्स क्या होते हैं? मैंने आपको समझाया था कि मॉडल वर्ड्स कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, ये सब क्या होते हैं? मॉडल वर्ड्स होते हैं. तो मॉडल वर्ड्स अगर आते हैं आपके सेंटेंस में, तो आप उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए गाइस, मॉडल वर्ड्स, हम एक सेंटेंस लेते हैं. मॉडल वर्ड्स, एक सेंटेंस लिया हमने. आई कैन लिफ्ट इट. कैन का यूज हुआ, आई कैन लिफ्ट इट. अब इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है? गाइस, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है. जो एक रूल जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर मॉडल वर्ड अलोन आता है, अकेला आता है, तो आपको उसके साथ बी प्लस करना है. और अगर वो हैव के साथ आता है तो उसमें हमें क्या यूज करना है? बीन. ये चीज आपको ध्यान रखनी है मॉडल वर्ड के साथ. बाकी और कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा. देखिए कैसे. आई कैन लिफ्ट इट, तो हमने क्या किया? इट, क्योंकि इट यहाँ पर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसा कि हमने रूल सीखा है. इट कैन, हमने क्या कहा? अलोन है, यहाँ पर हैव यूज नहीं हुआ है, तो हमने कैन यूज किया प्लस बी. इट कैन बी, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड. लिफ्टेड बाय मी, है ना? सो सिंपल, वेरी सिंपल.
सबसे ज्यादा सिंपल क्या है, मॉडल वर्ड्स वाले एक्टिव सेंटेंस, जिसको कि हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। आई कैन लिफ्ट इट, हमने ऑब्जेक्ट को आगे ले लिया, मॉडल वर्ड को एज इट इज लिख दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मॉडल वर्ड अकेला है, इसलिए हमने यहाँ पर जो कीवर्ड ऐड किया दैट इज बी। उसके बाद V3 हमने यूज किया और फिर लास्ट में हमने क्या किया, सब्जेक्ट को बाय करके हमने यूज किया। गाइस, हैव का भी एक एग्जाम्पल लेकर हम देखेंगे कि किस तरीके से ऐसे वाले एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। टेक एग्जाम्पल, शी शुड हैव हेल्प्ड हिम। She should have helped him। देखिए यहाँ पर मॉडल वर्ड यूज हुआ है, मॉडल वर्ड के साथ यहाँ यूज हुआ है have। और मैंने आपको रूल में क्या बताया है कि अगर मॉडल वर्ड के साथ have आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद, have के बाद हम क्या यूज करते हैं, been। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है him, him को हम बनाएंगे सब्जेक्ट और वो बनेगा he। He should have, एडिशनल वर्ड हमारा क्या होगा, बीन। बीन, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, देन एट लास्ट बाय हर। शी को जब हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो हम यहाँ पर हर का यूज करेंगे। तो आपने देखा कि शी शुड हैव हेल्प्ड हिम, इसका हमने पैसिव वॉइस कैसे बनाया, शी शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको मेरी दोनों वीडियोस, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट की जो वीडियोस हैं, दोनों वीडियोस कैसी लगी। आई विल वेट फॉर दैट। एंड हाँ गाइज, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना हम किसी भी चीज को अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। सो गाइज, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।